अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जब आप जर्मनी आते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर तो पर मंथ आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने होते हैं और ड्यूरिंग स्टडी आप पर मंथ कितना अर्न कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों ने, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ने कमेंट्स में आके मुझे पूछा कि जर्मनी में स्टूडेंट पार्ट टाइम कितने कमा सकता है, कितना कितना वर्क अलाउ होता है, या क्या स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडी के साथ साथ अपने जो लिविंग एक्सपेंस हैं वो कवर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इन सब को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आते हैं तो आपको जो वर्क अलाउ होता है 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है और 140 वर्किंग डेज, फुल वर्किंग डेज इन अ ईयर ये आपको अलाउ होता है, या आपको 280 हाफ वर्किंग डेज जो होते हैं वो अलाउ होते हैं कि आप इजीली काम कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सपोज कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ फर्स्ट 2 इयर्स में, ये मैं बात कर रहा हूं सारी स्टडी वीजा के अबाउट, जब आप यहाँ पे आपका स्टेटस जो है एज ए स्टूडेंट है तो सपोज आप 20 आवर्स पर वीक जॉब कर रहे हैं जो कि मिनिमम है, ठीक है। तो 20 आवर्स पर वीक जब आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है आवरली वो तकरीबन 12.41 यूरो है। जी 12.41 यूरो एक घंटे का आपको मिलता है जो कि मिनिमम है। और हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो मिनिमम सैलरी के अकॉर्डिंग करेंगे। इवन कि अगर आप बिग सिटी में हैं, फ्रैंकफर्ट में हैं, कार्लसरूहे में, मुंशन में, हामबर्ग में या बर्लिन में है तो वहां पे आपकी सैलरी 15 भी हो सकती है, 16 यूरो भी हो सकती है, 17 यूरो भी हो सकती है। इवन कि मैं इधर लंडाउ इंडर पफाल में रह रहा हूं तो यहां मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कि 16 और 17 यूरो पर आवर के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमारी कैलकुलेशन की जो एवरेज मिनिमम, सबसे मिनिमम सैलरी है 12.41। तो अगर आप मंथली जो है वीकली 20 आवर्स काम करते हैं तो मंथली 80 आवर हो गए। तो 80 को अगर आप सिंपली 12.41 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके 992 यूरो बनते हैं तकरीबन, जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। तो इसमें से आपकी कुछ रेंट फर्जिशुम भी जाती है, मींस के आपके कुछ टैक्सेस भी कटते हैं। तो एट द एंड सपोज करें कि प्लस माइनस आपके अकाउंट के अंदर जो सैलरी आती है वो 900 यूरो आती है। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक्सपेंस कितने हैं एज ए स्टूडेंट। तो जब आप यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं तो आपने जो अकोमोडेशन ली होती है वो स्टूडेंट हॉल में ली होती है, स्टूडेंटन वर्क के अंदर। तो वहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ में इसकी डिफरेंट प्राइस है। तो अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट में हैं तो मे बी आपको ज़्यादा पे करना पड़े। अगर आप वीके में हैं, मींस के जिस एक 4 to 5 रूम्स अपार्टमेंट होता है तो हर एक का सेपरेट रूम होता है, लेकिन किचन और वॉशरूम जो होता है वो आपका शेयरिंग में होता है, तो उसमें आपकी प्राइस थोड़ी सी कम आ जाएगी। अगर आप 2 रूम अपार्टमेंट में हैं तो प्राइस आपकी जो है ना वो लाइक इन बिटवीन होगी स्टूडियो के और वीके के। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लस माइनस डिफरेंट सिटीज़ में जो है आप अराउंड 350 यूरो अगर रखते हैं प्राइस अकोमोडेशन की, तो मे बी बिग सिटीज़ में जो है इसकी अकोमोडेशन की प्राइस ज़्यादा हो, मींस के मे बी 400 पे करना पड़े, 500 पे करना पड़े, लेकिन वहाँ पे आपकी इनकम भी जो होगी वो भी ज़्यादा होगी, वो भी मिनिमम के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेटर नहीं करेंगे। तो 400 जो है वो मे बी आपको फ्रैंकफर्ट में रूम मिल जाए, 500 में मे बी बर्लिन में मिल जाए। लेकिन मैं अगर अपनी सिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्टूडेंटल वर्क में स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो 340 यूरो के अंदर मिल जाता है, सपोज 350 यूरो। तो अब नेक्स्ट आता है कि आपने दूसरी चीजें कौन कौन सी होती हैं। आपकी अकोमोडेशन के अलावा नेक्स्ट आपकी होती है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस 2 तरह की है यहाँ पे, एक है पब्लिक
हेल्थ इंश्योरेंस, एक है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। तो जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सपोज करें कि आपने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस रखी हुई है अपनी, लेकिन जब आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर सम टाइम ये होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है कई दफा वो आपकी सारी इंश्योरेंस पे कर देता है, कई दफा वो हाफ इंश्योरेंस पे करता है, कई दफा वो कुछ भी पे नहीं करता। तो सपोज करें कि आपने जो इंश्योरेंस है वो सारी खुद पे करनी है, तो जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस है आप उसके 120 यूरो इसके अंदर डाल लें प्लस माइनस, तो 350 प्लस 120 यूरो, तो ये आपके हो गए 470 यूरो। अब नेक्स्ट आपके इसके अलावा कौन कौन से एक्सपेंस हैं, नेक्स्ट आप 470 आपके ये हो गए। इसके अलावा आप अपनी ग्रोसरी के, अपने खाने पीने के अगर मंथली डालेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आप के जो एक्सपेंस हैं वो 150 यूरो जो है ना करंटली आएंगे। अगर आप अकेले रह रहे हैं और खाना खुद बना रहे हैं और खुद अपनी चीज़ें सारी मैनेज कर रहे हैं तो 150 यूरो आई थिंक इनफ फॉर सिंगल पर्सन। लेकिन अगर आप डेली बाहर से खाना खा रहे हैं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग इनको इंक्रीज कर सकते हैं। तो 470 यूरो प्लस 150 यूरो, तो ये आपके पास हो गए 620 यूरो। ठीक है, 620 यूरो। तो अब इसमें मैं 30 यूरो जो है वो और ऐड कर लेता हूं, मे बी आपकी मोबाइल सिम आपने ली होगी या कुछ और व्हाटएवर, तो ये कितने हो गए 650 यूरो आपका जो है ना मंथली एक्सपेंसेस आपके आ गए, आपकी लिविंग के, आपके खाने पीने के, आपके रहने के, ये सारे। अगर इसके अलावा आप हर एक का लिविंग स्टाइल अपना होता है, ठीक है, आप इनको जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं, जितना चाहे आपको इनको कम कर सकते हैं। तो ये 650 से लेके आप सपोज कर सकते हैं कि 700 यूरो तक जो है आप इजीली ड्यूरिंग स्टडी जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टोटल मंथली कितना ले रहे हैं पार्ट टाइम जॉब करके 900 यूरो, तो उसमें से अगर 700 यूरो आप निकाल दें तो 200 यूरो पर मंथ आपकी सेविंग होती है ड्यूरिंग स्टडी पीरियड। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि आप जब तक यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आप अपनी लिविंग के, अपनी अकोमोडेशन के, ईच एंड एवरीथिंग आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। आपको अपने पेरेंट्स को कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ये मैंने बिल्कुल मिनिमम रेट के अकॉर्डिंग की है, लेकिन इससे अच्छी भी जॉब्स आपको मिल सकती हैं आसानी से। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो 15+ यूरो पर आवर्स का ले रहे हैं। अब इसके अलावा एक और चीज होती है कि जब आपकी सेमेस्टर ब्रेक होती है तो आप वो 1 या 2 महीना जो होता है वो फुल टाइम भी जॉब कर लें, फुल वर्किंग डे, तो वो 1-2 महीने में मे बी आपकी सैलरी 2000 को क्रॉस कर जाए। या लाइक कुछ ऐसे भी दोस्तों को मैं जानता हूं जो 2500 यूरो भी ले रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट की नेट ग्रॉस सैलरी होती है और जो नेट सैलरी होती है उसमें लाइक थोड़ा ही डिफरेंस होता है, क्योंकि स्टूडेंट की जो टैक्स रेशो है ना वो बहुत कम है। तो ये सारी कैलकुलेशन थी जो मैंने आपके सामने रखी, ताकि अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पता हो कि वहां पे जाके मैं कितनी अर्निंग कर सकता हूं, इनिशियली मुझे कितना मेरी सेविंग हो सकती है, या मैं ड्यूरिंग स्टडी अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी अर्निंग क्या होती है ये हम आपको बाद में किसी वीडियो में बताएंगे डिटेल के साथ। वो तो एक बहुत ही एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन ये जस्ट के 20 आवर्स पर वीक को आप इमेजिन कर सकते हैं कि जस्ट आप सैटरडे और संडे को जॉब करें, सैटरडे और संडे को, तो आप इजीली अपने वर्किंग आवर्स जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं करना चाहते तो यूनिवर्सिटी में अगर आप जब मास्टर के स्टूडेंट होते हैं तो मोस्टली आपकी क्लासेस 2 से 3 दिन होती हैं, तो बाकी 3 to 4 डेज जो है ना आप तकरीबन फ्री होते हैं वीक के अंदर। तो आप अपने 20 आवर्स जो है ना वो एडजस्ट कर लेते हैं, पर डे 5, किसी दिन 6-7, किसी दिन 5, तो ईजीली आप इसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल एक्सपेंसेस के अबाउट और आपकी अर्निंग के अबाउट, जो कि मिनिमम मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको मजीद किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक के बारे में, या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे गिवन ईमेल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।